आज का जो हिंदी के अंतर्गत विषय रहेगा हमारा वो है संधि। संधि जानने से पहले मैंने आपको वर्ण विचार का ज्ञान करवा दिया है। वर्ण विचार के अंतर्गत जो आपको मैंने बताया था कि स्वर और व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं और वर्णों के मेल से ही संधि होती है। तो वर्णों के मेल से संधि होती है यानी कि वो स्वर भी हो सकते हैं और वो व्यंजन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो संधि जैसे देखो मैंने लिखा हिम जमा आदि। यहाँ देखिए माँ में आ है, इसका आ मिलके बना आ। तो दो वर्णों के मेल से संधि हो गई। क्या हो गई? संधि। तो संधि की डेफिनेशन भी यही है, वो एग्जाम में नहीं आती है लेकिन आपको थोड़ा सा समझने के लिए इसको सुनना पड़ेगा कि दो वर्णों के मेल से संधि होती है। और इसी तरह से इसके प्रकार, जब स्वर और व्यंजन मिलके संधि हो सकती है तो उसके प्रकार भी इसी तरह होंगे, है ना। जब स्वर और व्यंजन मिलके संधि हो सकती है तो उसके प्रकार भी ऐसे निकल आएंगे कि संधि प्रकार कितने प्रकार हैं। संधि के दो प्रकार हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ये दो तो यहाँ से, और तीसरा होता है विसर्ग। ठीक है, ये तीन प्रकार हो गए संधि के। जब स्वरों का मेल होगा तो स्वर संधि कहलाएगी, व्यंजन का मेल होगा व्यंजन से तो व्यंजन संधि कहलाएगी। विसर्ग मैं आपको आगे बताऊंगी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको वर्ण पढ़ाए थे, थोड़ा सा वर्णों का विच्छेद का ज्ञान और करवा दूं। वर्ण विच्छेद देखो कैसे करते हैं, वैसे आप लोगों को पता होगा कैसे करते हैं। देखो जैसे हमने लिखा रमेश, तो र का आ कोई भी बिना स्वर मिले व्यंजन अधूरा होता है। जब इसमें आ मिला है तभी ऐसे लिखा गया है। फिर माँ में किसकी मात्रा? छोटे की प्लस श और प्लस में आ। इस तरह इसका विच्छेद हो गया। ये विच्छेद आपको आगे संधि विच्छेद के अंदर काम आएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको क्लियर किया है मैंने कि इस तरह वर्ण विच्छेद होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आपको वर्ण विच्छेद, जैसे मैंने तया लिख दिया तो यहाँ पे त आधा है, या है और या के बाद आ आया है। ठीक है, ऐसे इसका विच्छेद होगा। तो ये विच्छेद मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद चलते हैं हम स्वर संधि पे। स्वर संधि के अंतर्गत जो आज हम बताएंगे वो है स्वर संधि। पहले सबसे पहले बताओगे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। एक क्वेश्चन ये बनता है, कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, और तीसरा होता है व्यंजन संधि, और चौथा होता है आपकी आयादी, और पांचवा आपका वृद्धि संधि। ये आपको बुक्स में लिखा मिल भी जाएगा, बस इतना याद रखो। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, और इन 5 प्रकारों को हम अलग अलग समझेंगे। ठीक है, किस तरह? पहले हम ले लेते हैं गुण संधि। गुण संधि में इसलिए करा रही हूँ, दीर्घ संधि इजी है, आगे भी उसे भी करवा दूंगी। थोड़ा इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा चीजों के बारे में कि कैसे किस वर्ड का कैसे मेल हो रहा है और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस चीज का भी ज्ञान हो जाएगा। जैसे अगर हम कर रहे हैं हम गुण संधि। गुण संधि का रूल कहता है यदि आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाएगा, और यदि आ और आ के बाद ए उ और उ आए तो ओ हो जाएगा, और आ के बाद आपका री आए तो अर्ध हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इसके नियम हैं। याद करना चाहो तो कर लो, नहीं तो मैं समझा ही रही हूँ कैसे ट्रिक लगेगी और कहाँ से आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे एक शब्द ले लो,
हम यहाँ से उठा लेते हैं, आप इसका राकेश ले लो। देखो हमने लिया राकेश, अब आप कोई भी ले लो। आपको क्या करना है, हमें 3 चीज आती है संधि के अंदर। एक तो संधि का संधि कौन सी है, संधि विच्छेद पता होना चाहिए हमें, और उसका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इन 3 चीजों पे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि आपको मात्रा देखनी है। हमेशा संधि देखने के लिए सेंटर में देखते हैं, शब्द के बीचों बीच देखो कि आपको क्या प्राप्त हो रहा है, एक ही मात्रा। अगर एक ही मात्रा प्राप्त हो रही है तो वहीं से समझ जाओ कि यहाँ क्या होगी, गुण संधि होगी। ठीक है, ये तो हुआ सीधा शब्द को पहचानने से हमने संधि का अंदाजा लगा लिया। भाई एक ही मात्रा ऐसी तो लगती है, एक ओ की मात्रा ऐसे करके है ना, और आर आपको बता दूंगी मैं भी आगे एग्जांपल के जरिए। तो ये देखिए एक ही मात्रा लगी है इस पे, तो हमने इसके बीच सेंटर से देखा एक ही मात्रा है, और ये कौन सी संधि है भाई, गुण संधि है। और अब इसके विच्छेद से समझोगे आप क्लियर। अगर मैं यहाँ देखो लिखती हूँ राकेश, अब हमने ये नाम तो ज्ञान कर लिया, लेकिन अब इसका विच्छेद भी करना है ना। अब विच्छेद करने में आप लोग सबसे ज्यादा मार्क खाते हो एग्जाम के अंदर। इसका विच्छेद कैसे होगा ये देखिए। इसके विच्छेद के अंतर्गत आप देखेंगे, जैसे हमने शब्द ले लिया, बीचों बीच हमें क्या मिला, एक ही मात्रा, तो इसको आप ऐसे लिख लो कि ए मिला। ठीक है, या तो ये ए मिला आपको। अब ए के बाद यहाँ क्या बचा, रा का, अभी मिला लेंगे, इधर से क्या बचा, श। अब आपको ए का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ आपको रूल याद करना पड़ेगा। भाई रूल याद होता है तो ठीक है, नहीं होता तो एक इजी सी मैंने ही बनाई है अपने अकॉर्डिंग ट्रिक, कि आप ये मान लो कि ए जो है ना आपका आ या कोई बड़ा आ मिला हो, या प्लस में ई या छोटी ई से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे मैंने एक आपको शाह पढ़ाया था जो कि का और शाह से मिलके बनता है, ऐसे इसे याद कर लो। जैसे ए जो है आ और ई से मिलके बनता है, और इसीलिए आपको मैंने वहां दीर्घ स्वर पढ़ाते हुए भी बताया था कि छोटे ए को हम दीर्घ स्वर में लेते हैं। वो क्यों लेते हैं उसका कारण यहाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि यदि एक हम आ बोलते हैं तो उसमें कम समय लगता है, लेकिन ये किससे, 2 वर्णों से मिलके बना है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, दीर्घ आ रहा है। ठीक है, तो आपको यही चीज याद रखनी है कि आ और ई, ये 2 चीज आप इन दोनों से मिलके क्या बना है, ए बना है। अब यहां से आपको याद है कि ए तो हमारा किससे मिलके बनता है, आ से, आ होगा या आ होगा प्लस में ई होगा या फिर ई होगा, है ना। तो आप ध्यान रख लो। अब इसमें शब्द में या तो राक बनेगा, आ मिल जाएगा उसके अंदर, या बनेगा राका, इधर से बना लो या तो इधर से बना लो। अभी लास्ट वाले से इसको बनाएंगे, या तो ईश बनेगा या बनेगा ईश, है ना। अब हमें यहाँ पे सार्थक शब्दों का ज्ञान होना भी जरूरी है। अगर हम संधि का टॉपिक कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एक तो विच्छेद करना आपको, और एक साथ साथ सार्थक शब्दों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। सार्थक शब्द, जैसे मैं राग बोल रही हूँ, ये राग का कोई अर्थ नहीं होता बेटा। ठीक है, राका का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है रात, और रात का ईश, ईश ये ईश भी नहीं होता, ईश। तो क्या बना, विच्छेद, ये हमारा हट जाएगा, बना हमारा विच्छेद राक, राका जमा ईश। इस तरह ये आप विच्छेद निकाल लोगे इस संधि के अंतर्गत। ऐसे ही यहाँ और उदाहरण देख लो, आपका रमेश है, इसमें भी रम नहीं होगा, रमा, जो सार्थक शब्द होगा उसी का, रमा जमा ईश, ऐसे उदाहरण निकल आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अगले ऊ वाले पे। एक ऊ भी समझ लो, आपका ले लो चंद्रोदय। हम संधि का नाम पहचान लेंगे, यहाँ से देखो ये है चंद्रोदय, ओ है, क्या आ रहा है सेंटर बीचे बीच, ओ मिल रहा है हमें, यानी कि ये कौन सी संधि है, गुण संधि है।
गुण संधि है। ओ हमें ऐसे याद होता तो ठीक है, नहीं तो ओ भी दो शब्दों से मिलके बना है, ऐसे याद कर लो, आ और ऊ मिलके ओ बनता है, छोटा ओ, ठीक है, क्योंकि बड़ा ओ मत करना, बड़ा ओ के लिए अगली संधि में आएगा, उससे बता दूंगी आपको क्लियर। तो ये याद रख लो कि किससे मिलके बनता है ये, आ से, कोई भी हो सकता है उसमें, प्लस छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, दोनों से मिलके क्या बनता है, ओ। फिर ऐसे यहाँ क्या बचा हमारे पास शब्द, देखो अब यहाँ पे आपका शब्द मिला चंद्र, क्या बचा चंद्र, और उधर से देखो दे। अब इसमें आप लगाएंगे, यहाँ हमारा अगर आ लगाते हैं चंद्रा, ठीक है ना, अगर नहीं लगाते तो ये क्या शब्द बन जाएगा, एक चंद्रा बनता है, एक चंद्र बनता है, एक उदय बनेगा और एक उदय बनेगा। तो अब आपको सार्थक शब्द पता है कि उदय शब्द सही है और चंद्रा, इधर ये चंद्रा शब्द गलत है, ये उदय शब्द गलत है, तो क्या हो गया, चंद्र प्लस उदय। इस तरह इसका विच्छेद हो जाएगा। इजी है ना। तो ये चीज आपको यहाँ ऐसे याद करनी पड़ेगी, क्योंकि समझा तो बहुत होगा बुक्स में, लेकिन जब हम किसी चीज का बेस याद कर लेते हैं ना, जड़ पता कर लेते हैं, जैसे हमें पता चल गया इसे दीर्घ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलके बना है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर में काउंट किया। और दीर्घ स्वर में काउंट किया, साथ साथ हमें ये भी याद हो गया किन दो वर्णों से मिलके बना है, तो इन दो वर्णों से मिलके बना है। वहीं से हमें ये भी पता चल गया कि जब ये बना तो कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई, है ना इजी। तो इसी तरह लो एक और ले लेते हैं उदाहरण इसका। अब हम ली का उदाहरण लेते हैं, देखो लिखो यहाँ सप्त। अब इसमें तो सेंटर में देखो आपने लिख ली ना हमें संधि, तो हमें कहाँ देखना है, स्पेशल केस है री के लिए हमें लास्ट में देखना है। इससे अगर हमें री मिल रही है तो यहाँ कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। और गुण संधि के अंतर्गत अब इसका देखो विग्रह कैसे कर, विच्छेद कैसे करोगे आप। विच्छेद करने के लिए आपको सबसे पहले लिखोगे सा में क्या है, आ पा कितना है, आधा, ता है पूरा, ता में आ, ठीक है। और फिर आपका आता है यहाँ पे रा, और यहाँ लिख लो थोड़ा सा, रा के बाद है श और प्लस में ई। अब यहाँ देखो आपको संधि यहाँ भी नहीं मिल रही, यहाँ भी नहीं मिल रही, अपनी यहाँ मिल रही है। क्या प्राप्त हो रहा है, अर मिल रहा है ना। तो अर से हमें अंदाजा आ गया कि हाँ गुण संधि है और इसका विच्छेद अर है, तो आ भी हो सकता है विच्छेद में, और आ भी हो सकता है प्लस में री होगा, है ना। तो अब यहां से देख लो आप क्या बचा हमारे यहाँ पे शब्द, स आधा और ता आधा है। अगर ये आ मिलाते हैं तो बनता है सप्त, और अगर वो मिलाते हैं तो बनता है सप्ता। इधर से देखो री और शा में ई मिला तो ऐसा बन गया शी, तो ये या तो ऋषि लिख लो, ठीक है, यहां से बना ऋषि। अब ये सप्ता तो होगा नहीं ना, ये तो गलत है, तो क्या होगा असार्थक शब्द सप्त, तो सप्त जमा ऋषि। इस तरह आप इस संधि का विच्छेद करेंगे, तो है ना इजी। सिर्फ आपको इस संधि में क्या याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है कि ए किन दो वर्णों से मिलकर बना है, आ और ई से। किन से, ये मेन चीज याद रखनी है। आई, अब वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। ऐसे ही ओ किससे बना है, आ और प्लस ऊ से। अब वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दोनों में से ये ओ बना है। तो आपको ये नियम याद नहीं करने पड़ेंगे, ये इजी हो जाएगा आपके लिए जब आपको इन दोनों का पता चल जाएगा बेस, कि हाँ ये किन दोनों से मिलके ये वर्ण बना है, ठीक है। देखो बेटा मेरी कोशिश यही है पूरी तरह है कि संधि को इतना आसान बना दूं कि आप चुटकियों में कर दो, और अब आपके ऊपर है, जितने एग्जाम्पल सोल्व करोगे, जितने उदाहरण आप बुक्स में निकालोगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। मेरी कोशिश, मैं तो यहाँ 2-4 उदाहरण करा सकती हूँ आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इसमें पकड़ बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे, ठीक है। खूब निकालो, कहीं प्रॉब्लम होती है तो मैं हूँ। आगे हम कर रहे हैं इसके बाद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंतर्गत देखो यहाँ हमने छोटा ए और छोटा ओ लिया था ना,
कुछ मत पहचानो, इसकी पहचान करने की भी बता दूंगी ट्रिक। एक उसकी बताई आपको कि एक मात्रा मिली, ओ में भी एक मात्रा थी, ए की एक मात्रा थी। इसी तरह इसकी क्या मिलेगी आपको, ए। इसी तरह इसका क्या मिलेगा, आए की मात्रा बड़े ए की ऐसे लगती है और बड़े औ की मात्रा ऐसे लगती है। ठीक है, तो ये पहचान है इस संधि की कि वृद्धि संधि होगी तो हमें सेंटर में किसी भी शब्द के बीच में या तो बड़े ए की मिलेगी या बड़े औ की मिलेगी। ठीक है, वहां पे कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। ये तो आपको होगी शब्द की पहचान। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में ले लो, यहाँ देख लो, लिख लो यहाँ से सदैव, सदैव, ठीक है, सदैव। सदैव में देखो आप कौन सी संधि हो रही है, ये बीच सेंटर में हमें क्या मिल रहा है, ए, तो कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। ऐसे ही महेश्वरी, महेश्वरी में क्या मिल रहा है, हमें ए मिल रहा है, तो ये क्या हो गई, वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, अब इसका नियम क्या कहता है ये जानिए। तो मैंने आपको पहचान बता दी, इसका नियम कहता है यदि आ आए प्लस में छोटा ए हो चाहे बड़ा ए हो, वो बड़ा ए ही हो जाएगा। आ आए या आ आए, छोटा अ हो, छोटा बड़ा आओ, तो भी बड़ा आओ ही हो जाएगा, अर्थात वृद्धि हो जाएगी। ये आपको पहचान करना है। यहाँ पे सिर्फ मात्रा के लिए ये मेन बेस है, पहचानने के लिए संधि कौन सी है। और उसके बाद आपको विच्छेद के लिए आपको जो चीज मैंने पहले याद करवाई है कि संधि का विच्छेद कैसे करके आप अलग कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आता है। वर्ड दे देंगे आपको सदैव और इसके विच्छेद के 4-5 उदाहरण दे दोगे, आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो मैं नियम बता रही हूँ, जो याद करवा रही हूँ चीज, जैसे मैंने ए के लिए बताया 2 से बना है, ऐसे ही इस ए को भी याद कर लो कि ये भी आ और ए से बना है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। ऐसे ही ओ को याद कर लो। आओ को कैसे याद करोगे कि आ प्लस ओ मिलके आओ बना है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, दोनों में से। ठीक है, ऐसे ही आपको इसका रूल याद हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं, यही ले लो, चाहे सदैव। देखो मैंने लिखा सदैव, अब हमें ये प्राप्त हो गया यहाँ से किसकी मात्रा, बड़े ए की। बड़ा ए हमें पता है किससे मिलके बना है, या तो आ से या आ से, या प्लस छोटा ए आएगा या बड़ा ए आएगा। वही जोड़ के देख लो यहाँ से जो बचा उसमें, या तो सद या सदा बनेगा। इधर से क्या बना, ए जोड़ेंगे तो या तो एव या एव। अब हमें सार्थक शब्द का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे फिर से वही चीज आ गई, तो सद होता नहीं है, ए होता नहीं है, ए सदा जमा ए, तो क्या बना, ये हट जाएंगे और हमारा निकल गया विच्छेद, सदा जमा ए। ठीक है, तो इस तरह आप इसका विच्छेद कर दोगे। अभी ओ का ओ ले लेते हैं हम एक उदाहरण, आए का लिया है, आओ का ले लो। जैसे महोदारी, महोदारी में देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो संधि पता चल गई है, आओ आ रहा है यानी कि वृद्धि हो रही है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि के साथ साथ आप ये भी देखेंगे इसमें कि हमें आओ किससे मिलके बना था, या तो अ होगा या आ होगा प्लस में, या तो ओ होगा या आओ होगा, है ना, इन दोनों में से कुछ होगा। अब यहां से लगा लो, या तो मह है या महा होगा। इधर से देखो, या तो ओदार्य या औदार्य। ठीक है ना, हो जमा ये होता नहीं है, ये होता नहीं है, बचा क्या, हो जमा ओदार्य। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ देखेंगे कि आपकी वृद्धि संधि भी पूरी होती है। संधि विच्छेद कर लो, ये रूल याद कर लो, या लिखना चाहते हो लिखो, नहीं तो समझ लो सिर्फ ध्यान से कि ये किससे 2 वर्णों से मिलके बनता है और किससे 2 वर्णों से मिलके बनता है। ये रूल अपने आप याद हो जाएगा जब आप ये ट्रिक समझो। ठीक है, मैंने नहीं बनाई है, ये इसी के बेस में से ही निकली है अपने आप। अगर आप किसी चीज का आधार यानी बेस का भी ज्ञान कर लेते हो साथ साथ, तो अपने आप ट्रिक आप खुद बना सकते हो। ठीक है, अपने समझने का तरीका है ये। और भी कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है।
अब आती है हमारी दीर्घ संधि। देखो बेटा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि संधि जैसा जो टफ टॉपिक लगता है बच्चे जितना ही कर लें फिर भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको इजी से इजी तरीका ऐसा लाऊं जो आप अच्छे से समझ सको। और आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, बुक्स आपको उठानी पड़ेगी। इसके एग्जाम्पल्स नहीं करोगे, इसके उदाहरण नहीं निकालोगे खुद से तो बिल्कुल नहीं होगी प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप सुन लो ध्यान से। अब दीर्घ संधि, संस्कृत में इसमें एक नियम होता है अकः स्वर्णे दीर्घ। अकः स्वर्णे दीर्घ संधि में यूं बोला जाता है कि यदि समान वर्ण हैं तो उनकी दीर्घ संधि हो जाएगी, चाहे आ है, चाहे बड़ी ई है, चाहे ऊ है, चाहे री है, री प्लस री है तो भी बड़ी री ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। ये बड़ा ऊ हो जाएगा, ये बड़ी ई हो जाएगी और ये बड़ा आ हो जाएगा। ये इजी है, जैसे आप एक उदाहरण ले लिया था मैंने पहले ही, हिमालय। हिमालय में हिम जमा आल्य लिया था ना मैंने उदाहरण, इसका विच्छेद ऐसे ही निकल गया। या आप वैसे पहचानना चाहो तो बीच में क्या मिल रहा है हमें, आ, बड़ा आ यानी दीर्घ मिल रहा है। और आ किसमें आता है, आ तो सिंपल दीर्घ संधि में ही आता है ना। तो आ के लिए आपको पता चल गया यहाँ से कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। इसका विच्छेद आप आ लेके करोगे तो भी वही बात है। यहाँ कुछ भी रख के देख लो, जो शब्द आपको सार्थक लगेगा वही है इसका विच्छेद। वैसे इजी है सबसे, इसमें ज्यादा मुश्किल पड़ती नहीं है। जो मैंने इसलिए पहले आपको गुण और वृद्धि संधि इसलिए करवाई है क्योंकि वही है जो बच्चों को डिफरेंस नहीं समझ में आता कि दोनों में क्या है, छोटा ए और बड़ा ए, इनमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सिर्फ तुम्हें अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जो वो दो वर्ण बताए थे उसमें ए, औ और औ, ये किन वर्णों से मिलके बने हैं, ये नियम याद कर लोगे तो आपका 100% श्योर हो कि आप आराम से संधि का टॉपिक इसी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। हिम जमा आल्य, यहाँ क्या मिला, आ प्लस में आ क्या हो गई, दीर्घ संधि हो गई। इसी तरह यहाँ ई के उदाहरण देख लो, कविच्छा। अब ये कविच्छा शब्द आप गलती कर सकते हो इसके विच्छेद में, संधि पहचान लोगे दीर्घ संधि है, लेकिन आप इसका विच्छेद करोगे आता भी वही है विच्छेद। जैसे कि आपने लिखा यहाँ पे हमें क्या मिला था, बड़ी ई, और यानी हमें ये पता है कि बड़ी इधर भी है और इधर भी है ना। प्लस में इधर भी मिलेगी, छोटी ई होगी या बड़ी ई होगी, या छोटी ई होगी या बड़ी ई होगी, है ना। तो एक शब्द लिख लिया कवि, एक शब्द लिख लिया कवि, एक शब्द लिख लिया यहाँ पे इच्छा, और एक शब्द लिख लिया यहाँ पे इच्छा। अब आप देख लो कौन सा शब्द सही है, जो सार्थक ही सार्थक है नहीं, है ना, ये सार्थक है नहीं, क्या बना, कवि। छोटी छोटी मिलके क्या बन गया, बड़ी ई, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, बड़ी ई, कविच्छा। आज की जो हमारी संधि है इसमें दो और बची हैं अभी, वो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। उम्मीद करती हूँ जितना भी कराया है वो सब समझ आया होगा। और कोई भी अगर आपको परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।